एक गांव में विनय कह के एक लड़का रहता था। उसकी एक बीवी और उसकी 3 बेटियां थीं। वो अपनी बेटियों को पढ़ाकर कुछ बड़ा बनाना चाहता था, लेकिन पूरे गांव वाले उसके बेटे की शादी के पीछे पड़े। एक दिन एक बूढ़े व्यक्ति ने विनय को रोका और बोला, बेटा देखो, तुम्हारी बेटियां बड़ी हो गई हैं, तुम अपनी बेटियों की शादी करा दो। तुम उन लोगों को इतना क्यों पढ़ाना चाहते हो? यह सुनकर विनय घर चला गया। फिर अगले दिन वो अपने काम पे जाने लगा। रास्ते में एक बूढ़ी औरत ने रोका, देखो बेटा, तुम अपनी बेटियों को इतना पढ़ाना क्यों चाहते? तुम्हारी बेटियां शादी की उम्र की हो गई, तुम उन लोगों की शादी करा दो। करा दो। देखिए चाची, आज के ज़माने में ऐसा नहीं होता। मैं अपनी बेटियों को पढ़ाकर कुछ बड़ा बनाना चाहता हूँ, और मेरी बेटियां अभी शादी की उम्र की नहीं हुई है। उन लोगों की शादी के लिए मैं हूँ ना, मैं कर लूँगा। देखो बेटा, मैं तुमको मैं समझा रही हूँ। चाची आप सुनिए, मुझे अभी अपनी बेटियों की शादी नहीं करानी है, मुझे उन लोगों को कुछ बनाना है पढ़ा लिखा के। इतना कहकर फिर अपने काम पे चला गया। ऑफिस में पहुंच के उसने सुना कि उसके गांव में भूकंप आ गई, जिसके कारण पूरा गांव तहस नहस हो गया है। विनय घबराते हुए जल्दी से अपने गांव गया तो देखा कि उसका गांव पूरा भूकंप से तहस नहस हो गया। उनका घर पूरा बिखर गया है। विनय चिंतित में, अब मैं अपनी बेटियों को शहर कैसे भेजूं पढ़ाने? अब तो मैं अपनी बेटियों को कैसे भेज पाऊँगा? इतने में हम लोग की हालत ख़राब हो गई। सुनिए जी, नुकसान तो पूरे गांव वालों को हुई है, सिर्फ हमें ही नहीं। कोई बात नहीं, हमारी बेटियां नहीं पढ़ पाई। ये कह के उसके पत्नी और उनके 3 बच्चे सोच में पड़े हुए थे। फिर नदी के साइड में पूरे गांव वाले चिट्ठी का इंतज़ार कर रहे थे, अपनी बारी बारी को। विनय का परिवार भी वहाँ पे था। विनय को एक बूढ़े व्यक्ति ने पीछे से रोका। विनय देखकर घबरा गया। उस बूढ़े व्यक्ति पूरा खून से लथपथा था, और वह बस विनय को ही दिखाई दे रहा था। पूरे गांव वालों को नहीं, बस विनय को ही दिखाई दे रहा था। यह देखकर विनय पूरा घबरा गया। एक औरत वहाँ पे औरतें अपने अपने विषय में बोल रही थी कि अब हम क्या करें, हम कहाँ जाएं? हमें तो कोई हुक्म भी नहीं आए कि कोई कैसे जाए। विनय उससे पूछा कि आप कौन हो, आपको हमसे क्या काम? तब तक उसकी छोटी बेटी ने कहा, क्या हुआ बाबा, आप किससे बातें कर रहे हो? हमें